पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। सबसे पहले राजपथ के दर्शकों का बहुत शुक्रिया, हमारे 11,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर और 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ करवाने के लिए। आज बात करेंगे अलीगढ़ की। अलीगढ़ में कल मतदान होना है। चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं अब बची हुई 7 सीटों पर कि आखिरकार अब इन पर क्या होगा। किस सीट पर वोटर अपनी नज़रें इनायत करेंगे, किसको मायूस होना पड़ेगा और किसको मंथन करना पड़ेगा कि आखिरकार चूक कहाँ हुई। तो अलीगढ़ की अगर बात करें तो अलीगढ़ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट है, बीजेपी के लिए भी, बीएसपी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी। हालांकि इस समय अगर हम बात करें जो बची हुई सीटें हैं उनमें मेरठ और अलीगढ़ 2 ऐसी सीट हैं जहां पर मजबूत दावेदारी है बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि इन दोनों ही सीटों पर पिछली बार भी बीएसपी का ही मेयर बना था, बीएसपी का ही कब्जा हुआ था दोनों सीटों पर। तो इसीलिए इन दोनों सीटों को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। अब अगर अलीगढ़ की बात करें तो ताला नगरी है अलीगढ़, काफ़ी बड़ा शहर है और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर संख्या है वो मुसलमानों की है। मुसलमानों पर इस बार बीजेपी ने भी दांव खेलने की कोशिश की है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, वो बीजेपी जो हमेशा मुसलमानों से बचती हुई आई है, उनसे कन्नी काटती हुई आई है, उनको नज़रअंदाज करती हुई आई है, वहाँ पर उस अलीगढ़ में बीजेपी ने पार्षदी के लिए बहुत सारे टिकट जो हैं वो पसमानदा मुसलमानों को दिए हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये लगने लगा है कि मुसलमानों को भी साथ लेकर चलना ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के बड़ा इंटरेस्टिंग सा खेल, इंटरेस्टिंग सा माहौल, इंटरेस्टिंग सा चुनाव वो आपको अलीगढ़ में देखने को मिलेगा। हालांकि अभी यहाँ पर जो है वो मेयर जो है मोहम्मद फुरकान जो बीएसपी से थे वो हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है, किसी मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने भी उतारा है, पूरी कोशिश की है कि ये जो मुस्लिम वोट बैंक है इसमें सेंध लगाई जा सके। खास तौर पर बीएसपी के लिए ये सेंध लगाने का काम इन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को उतार कर किया है। अब वो तो वक्त बताएगा कि कौन किसके किले में कितनी सेंध लगा पाया है या लगा पाएगा, या फिर कौन किसके कितने वोट ले जा पाएगा, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन अलीगढ़ बड़ी इंटरेस्टिंग सीट हो गई है। अगर आपको बताऊं मैं कि यहाँ पर कौन कौन प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी ने, जैसे कि आप जानते हैं बीजेपी जानी जाती है अपने कॉरपोरेट घरानों को बढ़ावा देने के लिए, तो उन्होंने किसी उद्योगपति कोई प्रशांत सिंघल उनको मैदान में उतारा है। बीएसपी ने सलमान शाहिद को टिकट दिया है, समाजवादी पार्टी ने हाजी जमीरुल्लाह को यहाँ मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने किसी सीपी गौतम को यहाँ पर टिकट दिया है। तो आप देखें अगर तो कांग्रेस तो इसमें कहीं मुझे नज़र नहीं आती है। अब बात की जाए बीजेपी, बीएसपी और एसपी की, जैसा कि थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि क्या इस बार अलीगढ़ में हाथी की रफ्तार को रोक पाएगा कमल या फिर साइकिल। तो ये होता हुआ ज़रा कम सा दिखाई देता है, क्योंकि कारण है समीकरण, जातीय समीकरण। इस बार भी अगर हम बात करें जातीय समीकरण की अलीगढ़ में, तो वो जाकर के टिकता है मुस्लिम प्लस दलित का कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप मेरठ में देख रहे हैं, जो चीज़ आपको वहाँ देखने को मिल रही है सेम यही चीज़ आपको अलीगढ़ में भी देखने को मिलेगी। अलीगढ़ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, करीब 2.5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर है शहर में और तकरीबन इतना ही जाटव वोटर है जो कि बीएसपी का कोर वोट है। हालांकि कोशिश बहुत ज़्यादा की गई है मुस्लिम वोटर को लुभाने की समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि चूँकि समाजवादी पार्टी का वोटर रहा है मुस्लिम, इसलिए उनको ये भरोसा है कि इस बार भी मुस्लिम
समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा और वहाँ के कैंडिडेट को जिताएगा। लेकिन इनकी जो आपसी कलह है, अंदरूनी कलह है, हालांकि देखिए कोशिश पूरी की है, हर पार्टी करती है, वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, कोशिश सब करते हैं, लेकिन सफलता किसको मिलती है ये देखने वाली बात होती है। और सफलता मिलती है समीकरण से। सफलता सिर्फ भावुक या भावनाओं में बह जाने वाले भाषणों से या फिर कहना चाहिए कि दूसरी जो ट्रिक्स होती है उनसे सफलता नहीं मिलती है। सफलता जिस तरीके के जो जातीय समीकरण हैं, जो गणित हैं, वो जब लगाए जाते हैं, जब वो साथ बैठते हैं साथ मिलकर के, तब सफलता मिलती है। ऐसे छिटके छिटके वोट से कोई जीतता वीतता नहीं है। ये सब कहानी कपोल कहानियों वाली बातें हैं। तो पूरी कोशिश की है समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार करके कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं अलीगढ़ के, उनको अपनी ओर लाया जाए। हालांकि ये उनके लिए बहुत मुश्किल सी चीज़ है, बहुत कठिन डगर है इस बार समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि मुस्लिम बहुत नाराज़ है, अच्छा खासा मुस्लिम नाराज़ है। आप अगर वहाँ के लोगों से बात करें, उनको सुने, तो आपको पता चलेगा कि इस बार जो मुस्लिम लोग बोल रहे हैं, खुल करके बोल रहे हैं कि जो मुसलमान हैं वो समाजवादी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, उनके खरीदे हुए लोग नहीं हैं कि वो हर बार उनको वोट दे। और पिछली कई बार से उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट देकर देख लिया है और नतीजा क्या निकला। जिस तरीके से अखिलेश यादव इस समय राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति किसी ज़माने में मुलायम सिंह यादव के ज़माने में नहीं हुआ करती थी। मुस्लिमों के प्रति उनका रवैया, उनका दृष्टिकोण कुछ और हुआ करता था और अखिलेश यादव का कुछ और है। तो ये अब चीज़ें लोगों को समझ में आने लगी हैं। लोगों ने महसूस कर लिया है, ख़ासतौर पर मुस्लिम मतदाताओं ने, कि उनकी ज़रूरत नहीं है अखिलेश यादव को। उनकी ज़रूरत तब पड़ती है जब वो चुनाव नज़दीक आते हैं, वोट के लिए ज़रूरत पड़ती है। टिकट के बंटवारे में वो नज़रअंदाज कर देते हैं, बड़े लोगों को, बड़े नेताओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, मुस्लिम नेताओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। जो लोग अच्छी खासी पैठ रखते हैं, अपनी पकड़ रखते हैं राजनीति में, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। ख़ास तौर पर जिस तरीके से आज़म खां का मामला हुआ है, अब्दुल्ला आज़म का मामला हुआ है, इसके अलावा अतीक वाला जो केस हुआ है वो, इसके अलावा फिर आपने देखिए कि जो मेरठ में अंतर्कलह इनकी चली है कि शाहिद मंजूर को, रफ़ीक अंसारी को और गुलाम मोहम्मद को, इसके अलावा आदिल चौधरी को, इन सबको और योगेश वर्मा को, इन सबको, इतने सीनियर लीडर्स को, सबको अनदेखा किया है अखिलेश यादव ने। वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अपने खास लोगों को, अपने चहेते लोगों को अखिलेश यादव जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं, खासतौर पर पश्चिम की राजनीति में। जिस तरीके से अतुल प्रधान से उनकी इस समय नज़दीकियाँ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, इससे तो यही निकल के आ रहा है। तो ये मैसेज अलीगढ़ के लोगों में भी है, यही बात है, यही भावना है कि वो मुस्लिमों की अनदेखी अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है, बड़ी मजबूत सी स्थिति है जो बसपा की ओर जा सकती है, बसपा की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। सलमान शाहिद जो है वहाँ से लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं अलीगढ़ से, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के खेमे में भी एक हलचल सी देखी जा सकती है, परेशानी देखी जा सकती है कि इस सीट को लेकर वो भी बहुत बेचैन है, परेशान है कि ये सीट पिछली बार भी हमें नहीं मिली थी और इस बार भी इसके चांसेस बहुत कम ना के बराबर हैं। फाइट, टक्कर जो है वो दिखाई देती है। तो हर जगह पर निकाय चुनाव में वो या तो बीजेपी और बीएसपी के बीच में है जो इम्पोर्टेंट सीट्स हैं, या फिर बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये बीजेपी को बहुत परेशान कर रही है। मैंने कल इस पर एक वीडियो किया था कि जो कुछ सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं, चाहे उसमें आगरा हो, सहारनपुर हो, और आपका मेरठ हो, अलीगढ़ हो, या फिर मुरादाबाद हो, बरेली हो, और आपका कह सकते हैं शाहजहांपुर हो। ये कुछ सीटें हैं ऐसी जहाँ पर बीजेपी को मतलब कहना चाहिए छठी का दूध याद आ गया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिरकार हो क्या रहा है, जिस तरीके से पोलिंग हुई है या फिर जहां पर होनी है।
अब इन्होंने जो किया सहारनपुर में कि कुछ जगहों पर इन्होंने बहुत सख्ती की, बहुत सख्ती, ऐसी सख्ती प्रशासन जो है वो अलीगढ़ में भी दोहरा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से। दोनों कैंडिडेट मुस्लिम हैं और किसी न किसी तरीके से कोशिश करेंगे सत्ता पक्ष के लोग प्रशासन के साथ मिल करके कि ये रोका जाए, लोगों को बेवजह रोका जाए। कुछ लोगों को वोटर आईडी के नाम पर कि ठीक नहीं है उसके नाम पर रोक लिया जाता है, कुछ लोगों को घर में बंद कर दिया जाता है, कुछ जो लेडीज़ बुर्का पहनती हैं उनको रोक लिया जाता है कि नहीं देंगे, वोट नहीं डालने देंगे। जो तरीके की सख्ती जिसे भी वो कर सकते हैं किसी भी तरीके से रोकने के लिए, क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है जब वो वोट देने के लिए निकलता है, ऐसा मैंने पर्सनली देखा है, महसूस किया है, ग्राउंड रिपोर्ट भी की है, तो वो पूरे परिवार उसके जो सदस्य होते हैं उनके वो सब निकलते हैं वोट देने के लिए। तो ये कहा जाता है कि जब मुस्लिम वोट देने के लिए निकलता है तो कोई 1 या 2 नहीं होते हैं, वो परिवार में जितने हैं सब वोट डालते हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ी चिंता की बात बीजेपी वालों के लिए होती है, दूसरी पार्टियों के लिए होती है कि किसी तरीके से इनका पोल कम हो, इनको रोका जाए, क्योंकि यही है वो जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे दलितों के साथ मिल करके। और दलित प्लस मुस्लिम का कॉम्बिनेशन जिस तरीके से आगरा में, जिस तरीके से सहारनपुर में, जिस तरीके से मेरठ में दिखाई दिया या दिखाई देगा, मेरठ में तो कल पोलिंग है, और इसी तरीके का सेम कॉम्बिनेशन वो अलीगढ़ में भी देखने को मिलेगा आपको। और जो कल वोट पड़ेगी, मतदान होगा, तो ये चीज़ जो है सबके सामने आएगी। हाँ, उनकी कोशिश ये रहेगी कि मतदान का प्रतिशत कम रहे और मुस्लिम मतदाता जो हैं वो ज़्यादा वोट देने के लिए ना निकल पाएँ, ना जा पाएँ। हालांकि लोकतंत्र है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जिसको वोट देना है उसको आप कैसे क्या रोक सकते हैं, क्या डरा के धमका के, क्या सख्ती करके, किसी को बेवजह आप परेशान करके, आप रोक के, आप किसका क्या फ़ायदा करा लेंगे और किसका क्या नुकसान करा लेंगे, ये तो भगवान जाने, वही जानते होंगे वो लोग, जैसी जिन लोगों की ऐसी नीयत रहती है। अदरवाइज तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अब देखने वाली एक और चीज़ होगी कि कल कितने प्रतिशत मतदान होता है। अब मतदान के प्रतिशत से ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठा है। डेफिनेटली मतदान का प्रतिशत ये कहीं ना कहीं स्थिति को स्पष्ट करने में, साफ करने में, तस्वीर को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अलीगढ़ में जिस तरीके के समीकरण हैं, हालांकि अलीगढ़ में वैश्य वोट बहुत ज़्यादा है, जितना वोट मिला आप देखिए कि मुस्लिम मतदाता है उस लगभग उसी की बराबरी में जो है वो वैश्य वोट भी है। और वैश्य हो गए, क्षत्रिय हो गए, जाट हो गए, ये तो सब कहीं ना कहीं आप देखिए कि बीजेपी के वोटर हैं। इनसे जो यहाँ की कॉम्बिनेशन है इस पर कोई असर होने वाला नहीं है। ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि मुस्लिम कहीं ना कहीं मन बना चुका है अपना कि उसे अब अपनी पार्टी बदलनी है। और अगर पार्टी बदलनी है तो उसे फिलहाल अभी जो है वो देख रहा है, वो बसपा में अपना थोड़ा फ्यूचर वो देख रहा है कि जाना चाहिए एक बार इसको बदल के। क्योंकि पहले भी आप देखिए कि जब प्रचंड लहर भाजपा की होती है, और वैसे भी नगर निकाय के जो चुनाव हैं उनमें हमेशा से ही भाजपा का दबदबा रहा है, उनका कब्जा रहा है। ये तो बीएसपी की एक स्ट्रेंथ है, एक ताकत है, इतनी उसकी मशीनरी, उसका संगठन कि ये 2 सीटें जो है वो मेयर की पिछली बार उनको मिली थी। इस बार उम्मीद की जा रही है उम्मीद कि ये सीटें बढ़नी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हालात हैं, जिस तरीके से समीकरण हैं, जिस तरीके से मुस्लिमों में नाराज़गी है, जिस तरीके से अंतर्कलह है इनकी आपसी समाजवादी पार्टी की। इसके अलावा एक चीज़ और सुनने में आई कि बीजेपी में भी कैंडिडेट को लेकर के आपसी मनमुटाव रहा कि जो वर्तमान प्रत्याशी है मेयर का, उनको नहीं चाहते थे कुछ बीजेपी के लोग कि उसको टिकट मिले, लेकिन वो पूरे विरोध के साथ। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें सब मिला के असर डालती हैं, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं है और सब चाहते हैं अपना अपना फ़ायदा, अपना अपना देखते हैं लोग
कि हमारे कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए था तो हमें अब नहीं मिला, तो अब हम इनका साथ क्यों दें, या पार्टी का कोई नहीं देखता, फिर सब अपना अपना व्यक्तिगत फ़ायदा देखते हैं। यही चीज़ बीजेपी के लिए अलीगढ़ में भी हुई थी। अब उसका कितना असर पड़ेगा, या आपस में मान मनव्वल हो गई है, मना लिया गया है, या जो भी है, हालांकि उनका जो संगठन है इस बात की तारीफ बीजेपी की जितनी की जाए उतनी कम है कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक उनका कार्यकर्ता काम करता है और बहुत मनोयोग के साथ पूरी शक्ति के साथ, ताकत के साथ जुटता है पार्टी के लिए। अगर इसी तरीके का संगठन सभी पार्टियों का हो तो डेफिनेटली परिणाम भी कुछ और हो। तो आज जो बात कर रहे हैं अलीगढ़ की, जहां पर कल वोट पड़नी है, तो वहां पर भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम प्लस दलित कॉम्बिनेशन के साथ। इसके अलावा थोड़ा बहुत ओबीसी भी अगर इसमें जुड़ता है तो ये चीज़ें प्लस ही होंगी। और बाकी तो देखिए सब कुछ 13 तारीख को पता चलेगा। भविष्य के गर्त में, भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं नतीजे। कल के पोलिंग के बाद आपको कल की भी जानकारी देंगे और आगे भी आपको बताएंगे, जुड़े रहेंगे आपके साथ। जो भी अपडेट हमें मिलेगी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।